कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो शॉट बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर के किलिंग इंटेंट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंट क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिन्हो का ऑर्डर भूल जाता है और एंट क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा के तरफ बढ़ने लगता है। जिन्हो चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं सुनता, तो जिन्हो जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत हो जाता है और तुरंत जमीन पर गिर के माफी मांगने लगता है। जिन्हो चा से पूछता है तुम ठीक हो ना? फिर वो कहता है ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, तुम्हें सिर्फ इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन चा चुप रहती है और वो कुछ नहीं बोलती। फिर जिन्हो बोलता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? लेकिन फिर वो सोचता है ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। वो जाने लगता है। तभी चा बोलती है हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह करके वो ब्लश करने लगती है और हमें यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ मिस सेलर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि वो जिन्हो को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए। डेविड बोलता है मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर आप भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो जिन्हो को अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाने मतलब अपग्रेड करने का लालच देके यूएस का सिटीजन बना सके। ये सब मिस सेलर की मदद से होने वाला था क्योंकि वो किसी हंटर की पावर को और अपग्रेड कर सकती थी, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्हो की पावर की कोई लिमिट ही नहीं होती। ये सब रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे रहे होते हैं। मिस सेलर अब तक कांप रही होती है जो उसने जिन्हो के अंदर देखा था उसे याद करके। डेविड कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट खुला था? माइकल बोलता है हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकते हैं। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर आए थे एकजुट होकर के हमारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सर्वाइव किए थे और उन लोगों ने मिल करके बॉस को हराया था। तभी से उन 5 को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे आपको पता है कि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक इंडिया का भी हंटर है? अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है। कामिस की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसको कोई भी बुझा नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल दोनों 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा सा रून स्टोन दिखता है जो कामिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो ये रून स्टोन जिन्हो को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे अपने कंट्री का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। और वैसे भी ये रून स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर ही यूज कर सकते हैं, तो ये जिन्हो के लिए बेस्ट था। फिर हमें कामिस की डेड बॉडी दिखती है जो लैब में होती है। हालांकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती हैं। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चींटियां ऐसे लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो और जिन्हा दिखते हैं।